हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ऑटोकैड की बेसिक सेटिंग्स से स्टार्ट करेंगे। ये जो सीरीज है ये बेसिकली एक कोर्स की तरह काम करेगी, जिसमें अगर आप पहली वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक कंटिन्यूअस उसी सीक्वेंस में देखेंगे तो आप आराम से ऑटोकैड के साथ जो है वो प्रॉपरली काम कर पाएंगे बिना किसी डिफिकल्टी के। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे ऑटोकैड की ड्राइंग्स को बना पाएंगे। बिना डिले किए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो आप स्क्रीन देख पा रहे हैं अभी, ये हमारी ऑटोकैड की स्टार्ट स्क्रीन है। सबसे पहले जब आप ऑटोकैड ओपन करते हो तो आपको यही वाली स्क्रीन जो है वो दिखाई देती है। इनफैक्ट यहाँ पे ये जो टैब है वो रिसेंट पे होती है इन जनरल। सो हम अगर स्टार्ट करें, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटोडेस्क कंपनी का सॉफ्टवेयर है। और हम इसको टेक्निकल ड्राइंग्स को बनाने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है। और इसकी जो ड्राइंग्स हैं वो .dwg फॉर्मेट में सेव होती हैं। अब बात करें इसकी इंटरफेस की। ये जो आप कॉर्नर पे बटन देख रहे हैं जिस पे ए लिखा हुआ है, इसको बोला जाता है एप्लीकेशन बटन। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सीरीज ऑफ टैब्स हैं, ये आपकी टैब्स हो गई। उसके बाद जो आप नेक्स्ट पोर्शन देख रहे हैं, ये अभी इनमें से कोई भी कमांड एक्टिव नहीं है बिकॉज हमने कोई फाइल ओपन नहीं की हुई है। तो इसको हम बोलते हैं रिबन। ठीक है। कई बार ये बंद भी हो जाता है, तो इसको आप ऑन कैसे करोगे वो भी हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास लेफ्ट साइड में आप पोर्शन देख रहे हो, ओपन एंड न्यू, ये जो है बेसिकली अगर आपने कोई ऑलरेडी फाइल क्रिएट की हुई है तो उसको ओपन करने के लिए आप ओपन ऑप्शन यूज करोगे। अगर आपने कोई नई फाइल क्रिएट करनी है तो आप न्यू ऑप्शन यूज करोगे। नाउ अगर आप ओपन के राइट साइड में एक एरो देखोगे तो इसमें हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। ठीक है। पहला जो बाय डिफॉल्ट सेट होता है कि अगर आपने कोई ऑटोकैड की फाइल ओपन करनी है जो ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसमें आप ओपन फाइल यूज करोगे। अगर आपने कोई ड्राइंग शीट का सेट है उसको ओपन करना है तो आप ओपन ए शीट सेट यूज करोगे। और ऑटोकैड जब आप इंस्टॉल करते हो तो कुछ सैंपल ड्राइंग्स होती हैं जो ऑटोकैड के साथ आपको मिलती हैं। तो अगर आपने कोई सैंपल ड्राइंग एक्सप्लोर करनी है तो आप एक्सप्लोर सैंपल सैंपल ड्राइंग यूज करोगे। उसके बाद अगर आप न्यू के पास वाले एरो पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे पास टेम्पलेट्स भी इसमें होती हैं। अब टेम्पलेट्स क्या हैं? टेम्पलेट्स वो ऑटोकैड फाइल्स हैं जिसमें हम ड्राइंग करते हैं और उनकी जो बेसिक सेटिंग्स हैं, जैसे यूनिट हो गया, जैसे लिमिट्स हो गया, ये चीजें ऑलरेडी सेट की हुई होती हैं। ठीक है। जैसे अगर आपने 3D की ड्राइंग बनानी है तो आप कोई 3D टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। अगर आपने कोई 2 डायमेंशनल ड्राइंग बनानी है तो आप 2D टेम्पलेट्स जो है वो डिफॉल्ट टेम्पलेट आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अलग अलग ब्राउज कर सकते हैं अलग अलग टेम्पलेट्स को। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है रिसेंट। बाय डिफॉल्ट आपका ऑटोकैड रिसेंट पे ही सेट होगा। तो आपने जो भी फाइल्स रिसेंटली ओपन की हैं ऑटोकैड में वो आपको यहाँ पे विजिबल होगी इस ऑप्शन में। जैसे ये 43 जो फाइल है, प्रैक्टिस ड्राइंग है बेसिकली 43, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी तो उसकी ड्राइंग है। सो रिसेंट के अंदर आपकी वो फाइल्स रहेंगी। उसके बाद ऑटोडेस्क और क्या क्या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, अगर आपने उसके बारे में जानना है तो ऑटोडेस्क प्रोजेक्ट्स अगर आपने देखने हैं तो ऑटोडेस्क प्रोजेक्ट्स आप चेक करेंगे। अब ये तभी काम करेगा अगर आपका इंटरनेट वर्किंग है। ठीक है। उसके बाद अगर आप ऑटोडेस्क की ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ सीखना चाह रहे हैं तो आप लर्निंग में जाओगे। ठीक है। लर्निंग में आपको बहुत सारे टिप्स और कुछ वीडियोस के लिंक मिलेंगे जो ऑटोडेस्क के द्वारा ही अपलोड की गई है, ऑटोडेस्क वालों ने ही अपलोड की है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो मैं वर्जन यूज कर रहा हूँ वो ऑटोकैड 2024 है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर 24 के बाद 25 आता है, ऑटोकैड 2025, जैसे ही आपका 25 वर्जन लॉन्च होगा उसके साथ लर्निंग के अंदर आपको कुछ एक वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे जिसमें जो कंपनी है वो ये बताती है कि 24 और 25 में डिफरेंस क्या है, नया क्या है, व्हाट्स न्यू। उसके बाद नेक्स्ट आता है माई इनसाइट्स। सो ये ऑप्शन भी आपका तभी काम करेगा अगर आपका इंटरनेट जो है वो वर्किंग है। ठीक है। अब इनसाइट्स के अंदर क्या क्या है कि इसमें आप ऑटोडेस्क के कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो वो चीज, वो इंफॉर्मेशन होगी। फिर आपकी जो यूजेस डिटेल्स हैं वो इसके अंदर ऑप्शंस होगी। ठीक है। आपने कब कब यूज किया वो सारी डिटेल्स इसके अंदर
अवेलेबल होंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका लोअर ऑप्शन में है, वहां पे है कुछ एक डायरेक्ट लिंक्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, कम्युनिटी फॉर्म में जाके उस प्रॉब्लम को पोस्ट कर सकते हो। इन जनरल जो अदर यूजर्स हैं ऑटोडेस्क के, वो आपको आंसर कर देंगे। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट अगर आपको चाहिए, फिर अगर आपने मोबाइल ऐप ओपन करनी है तो ऑटोकैड मोबाइल ऐप, एंड देन ऑटोकैड वेब। अगर आप ब्राउजर के अंदर ऑटोकैड चलाना चाह रहे हैं तो ऑटोकैड वेब ऐप आप यहां से ओपन कर सकते हैं। सो ये आपका जो लेफ्ट साइड का पोर्शन था, ये सारा है। उसके बाद अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो ये एक ऑरेंज आइकन है जो आपका अनाउंसमेंट्स को डिनोट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अनाउंसमेंट्स में आपको लेटेस्ट जो अनाउंसमेंट ऑटोडेस्क कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद नीचे आपका होगा कनेक्ट, जिसके अंदर आपके अकाउंट की डिटेल होगी कि आपने लॉगिन किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। और अगर आप कोई ऑटोकैड को फीडबैक भेजना चाह रहे हैं तो सेंड फीडबैक आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम, अगर हमने कोई नई फाइल ओपन करनी है तो हम यहाँ से जो ये न्यू टैब है यहाँ से हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। और कुछ एक ऑप्शंस आपके यहाँ पे भी अवेलेबल हैं, जैसे न्यू ड्राइंग, न्यू ओपन। ठीक है। सो आप डायरेक्टली यहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स ओपन ए न्यू फाइल। सो जैसे ही आप कोई फाइल ओपन करोगे, जो आपका ऑप्शन विजिबल है आपको, वो रिबन की सारी जो भी कमांड्स हैं वो सारी की सारी एक्टिवेट हो जाएंगी। अब तो जो आपका इंटरफेस है ऑटोकैड का, वो सारा का सारा एक्टिव हो जाएगा। जैसे पहले जब आप स्टार्ट पे थे, रिबन की कोई भी कमांड आपके पास एक्टिव नहीं थी, और जैसे ही आपने ड्राइंग ओपन की, रिबन की कमांड जो है वो एक्टिव हो चुकी हैं। अब इसमें जो अपर मोस्ट पोर्शन है ये वाला, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। जो आप रिसेंट कमांड्स यूज करोगे वो सारी की सारी इसके अंदर आपको अवेलेबल होंगी। उसके बाद आता है वर्क स्पेस सेटिंग्स। जैसे अगर आपने 2 डायमेंशनल ड्राइंग करनी है तो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन आप यूज करोगे। अगर आपने 3D मॉडलिंग या 3D बेसिक्स कुछ करना है तो आप जो नीचे वाले ऑप्शंस हैं वो यूज करोगे। और उसके बाद कुछ एक वर्क स्पेस सेटिंग्स भी हैं, आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है रिबन। सो ये जो पूरा ऑप्शन आपको अवेलेबल है, इसको हम बोलते हैं रिबन। इसके बाद रिबन के अंदर जो है बेसिकली पैनल्स डिवाइडेड हैं। जैसे सबसे पहला पैनल है ड्रॉ पैनल, जिसमें लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क जैसी कमांड्स हैं जो आप ड्राइंग करने के लिए यूज करोगे। अगर आपने कोई ड्राइंग बनानी है स्टार्ट से, स्क्रैच से, तो आप ड्रॉ टूल बार यूज करोगे इन जनरल। अगर आपने किसी प्रीवियस बनी हुई ड्राइंग को, या फिर आप जिस ड्राइंग को आप बना रहे हो उसमें कोई गलती हो गई, तो आप जो नेक्स्ट पैनल है मॉडिफाई, उसको आप यूज करोगे। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि आपके जो ड्रॉ और मॉडिफाई पैनल्स हैं ये आपको विजिबल नहीं होते रिबन के अंदर। तो आप डायरेक्टली रिबन के ऊपर राइट क्लिक करके जो रिबन के ऑप्शंस हैं, जैसे शो पैनल्स, आप यहां से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि लेयर्स जो है वो अभी मैं काम में नहीं लेना चाहता, या ग्रुप्स और यूटिलिटीज को मैं काम में नहीं लेना चाहता, तो आप क्या कर सकते हो, आप इनको यहां से हटा सकते हैं। ठीक है। जो जो आपको पैनल नहीं चाहिए, तो वो जो चीज है वो बेसिकली आपको आपका जो इंटरफेस है उसको थोड़ा सिंपल कर देगी। ठीक है। जैसे यूटिलिटीज को भी हमने हटा दिया, उसके बाद पैनल्स, व्यू को भी हमने हटा दिया, और अगर कोई लेयर्स हमने हटाना है, ब्लॉक हटाना है, तो ये भी हम हटा सकते हैं। ठीक है। अब उससे क्या होगा कि आपका जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन दिखेगा। तो बेसिकली ये कस्टमाइजेबिलिटी है जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब किसी भी, अगर आप पैनल के अंदर देखोगे नीचे एक एरो बना होगा। ठीक है। अब जो ऊपर आपको कमांड्स दिख रही हैं वो कमांड्स हैं जो हम ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है। और इस एरो पे जब आप क्लिक करोगे, इसमें इसी ड्रॉ पैनल की थोड़ी और कमांड्स होंगी जो हम बेसिकली कम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एसपी लाइन हो गया, कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया, रे हो गया, पॉइंट्स हो गए। तो ये जो कमांड्स हैं ये इतनी ज्यादा यूज नहीं आती जितनी नॉर्मली लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल वगैरह आती हैं। तो आप इस एरो पे क्लिक करके इनको देख सकते हैं। अब जैसे ही आप कर्सर को दूर करोगे यहाँ से, क्या होगा, जो आपका ड्रॉ पैनल ओपन हुआ था वो पैनल आपका बंद हो चुका है फिर से। तो अगर आपने इसको एक्टिवेट रखना है, इस एरो पे क्लिक करें, और यहाँ पे एक आइकन मिलेगा आपको जिसको हम बोलते हैं पिन आइकन। और जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे, अब ये जो पैनल है ये इसी फॉर्मेट में रहेगा, ये डिसअपियर नहीं होगा। ठीक है। अब ये सारी की सारी चीजें जो है वो आप
हर एक पैनल के लिए कर सकते हैं। जैसे मॉडिफाई के लिए यहाँ पे है पिन आइकन, सो ऑलमोस्ट हर पैनल के लिए ये अवेलेबल होगा। ठीक है, ये जो व्हाइट कलर में आप देख रहे हैं ये है हमारा ड्राइंग एरिया जिसमें हम ड्राइंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अपर लेफ्ट साइड में आप ये देखोगे यहाँ पे ये है हमारे व्यू पोर्ट कंट्रोल्स। ठीक है, जो हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका पोर्शन आता है राइट साइड में, ये है नेविगेशन बार। ठीक है, अब जो नेविगेशन बार है इसमें आपका एक 2D व्हील होगा जिसमें मल्टीपल कमांड्स हैं। जैसे अगर मैं इसी व्हील को एक्टिवेट करूं यहाँ पे, तो आप देखिए जूम, रिवाइंड एंड पैन, ये कमांड्स हमारे पास इसके अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आइकन्स अवेलेबल हैं, जैसे ये पैन का हो गया, ये जूम एक्सटेंड्स का हो गया। ठीक है, तो काफी सारे इसमें ऑप्शंस हैं और ये इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सो ये जो है ये बहुत ही यूजफुल आइकन है, बट कई बार ये भी आपको विजिबल नहीं होता। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप सिंपली व्यू टूल बार में जाएंगे। जो व्यू हमारा टैब है वो यहाँ पे होगा। ठीक है, रिबन के जस्ट ऊपर। और इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपने डायरेक्टली व्यू में जाना है और व्यू में नेविगेशन बार जो है वो यहाँ से आप एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और एक और जो आपके पास मेथड है वो है डायरेक्टली आप ड्राइंग एरिया में कहीं भी क्लिक करके, कोई कमांड एक्टिव ना हो, नेविगेशन बार अगर आप क्लिक करोगे, नेविगेशन बार अगर आप टाइप करोगे, तो आपके पास जो कमांड है वो आपको विजिबल हो जाएगी, नेव बार डिस्प्ले। ओके, सो ये आपकी कमांड है नेव बार डिस्प्ले। इसको अगर आप यूज करके, जो आपका 0 होगा नेविगेशन बार को क्लोज करने के लिए और 1 होगा नेविगेशन बार को वापस व्यू करने के लिए। सो अभी हमारे पास नेविगेशन बार विजिबल है, मैं 0 टाइप कर रहा हूं, एंटर, और आपका जो नेविगेशन बार था वो यहां से हट जाएगा। अगर आपने दोबारा एक्टिवेट करना है, नेव बार डिस्प्ले ऑन, एंटर, और जो नेविगेशन बार है वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, हम इसको नेविगेशन बार को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सो इसको आप क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास कस्टमाइजेबिलिटी के ऑप्शंस इसमें अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो है ड्राइंग एरिया के बाद जो आपका अपर राइट कॉर्नर में आप एरिया देख रहे हो। लेट मी टर्न ऑफ द ग्रिड फर्स्ट, ग्रिड बंद कर लेता हूं मैं ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। ये जो आप देख पा रहे हो इसको बोलते हैं व्यू क्यूब। ठीक है, आप किस साइड से, किस एंगल से अपनी ड्राइंग को देखना चाह रहे हो वो बेसिकली आप व्यू क्यूब से एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ड्राइंग ओपन करूं यहाँ पे, ठीक है, और इस ड्राइंग का अभी हमें जो व्यू विजिबल है वो है टॉप व्यू। ये जो ड्राइंग है ये 2D ड्राइंग है। बाय डिफॉल्ट कोई भी 2 डायमेंशनल अगर आप ड्राइंग बनाते हो वो हमेशा आपका जो टॉप व्यू है उसी के अंदर ड्रॉ होगी। और आप इसको टिल्ट करके, रोटेट करके इसके जो व्यूज हैं उनको आप अलग अलग टाइप से देख देख सकते हो। सो ये भी हमारे पास कस्टमाइजेबिलिटी है। अब मान लीजिए कि मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि फिर से मैं इसका टॉप व्यू देखूं, तो सीधा आप व्यू में जो व्यू क्यूब है उसमें टॉप पे क्लिक कर दीजिए। आपका डिफॉल्ट जो टॉप लोकेशन है वो इसके अंदर विजिबल हो जाएगी। ठीक है, व्यू क्यूब के बाद जैसे ही हम लोअर लेफ्ट कॉर्नर में आएंगे, हमारे पास कुछ एक ऑप्शंस होंगे, मॉडल, लेआउट 1 एंड लेआउट 2। अब मॉडल जो एरिया है वो एरिया है जिसको हम ड्राइंग बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कुछ एक बिजनेसेस ऐसे बिजनेसेस जो हैं वो बेसिकली आपको जो ड्राइंग प्रोवाइड करते हैं वो एक प्रॉपर टेम्पलेट के अंदर होती है। उस टेम्पलेट को हम बोलते हैं लेआउट। ठीक है, तो लेआउट के अंदर आप एडजस्टेड स्केल पे ड्राइंग को प्रिंट करके आप दे सकते हैं। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट आपको जो काम करना है वो हमेशा मॉडल के अंदर ही करना है, लेआउट में नहीं करना है। ठीक है, और अगर आप किसी को ड्राइंग प्रोवाइड करना चाह रहे हो तो वो आप लेआउट के अंदर प्रोवाइड करोगे। अब नया लेआउट अगर आपने ओपन करना है तो आप वो भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, लेआउट टू एंड न्यू लेआउट। सो इसके अंदर हम बेसिकली ये एडजस्ट कर सकते हैं भी कौन से लेआउट में आपने कितनी ड्राइंग को दिखाना है, कितना
ऑप्शन आपने कितनी विजिबिलिटी ड्राइंग की रखनी है, किस स्केल पे रखनी है। ठीक है, ये आपका मॉडल एंड लेआउट का ऑप्शन हो गया। उसके बाद लेफ्ट साइड में कुछ एक ऑप्शंस और हैं जिसमें आप नया लेआउट कोई डिफरेंट टेम्पलेट से अगर आप ओपन करना चाह रहे हो वो भी आप कर सकते हो। आप पेज सेटअप मैनेजर भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, और यहां से भी आप जो आपने सेलेक्ट करना है वो सिलेक्शन आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास एरिया है, मैं मॉडल पे क्लिक करता हूं, ये है आपका कमांड बार। सो आप इसको कमांड बार को जहां आपका मन करे वहां पे आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऊपर भी लेके जा सकते हैं, आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। और कई बार ये होता है कि आपने क्लोज कर दिया, आपको इसको फिर से एक्टिवेट करना है, तो इसका शॉर्टकट जो है दैट इज कंट्रोल 9। ठीक है, अब मैं इसको और जिस भी पोर्शन पे रखना चाहूँ वहां पे इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। नाउ उसके बाद जो नेक्स्ट आपने चीज समझनी है वो ये है कि आप जो भी कमांड टाइप करोगे, जो भी कमांड आप टाइप करोगे वो कमांड बार के अंदर आपकी विजिबल होगी। ठीक है, और अगर आपने कोई कमांड सेलेक्ट की हुई है तो एक्टिव कमांड जो है अगर आपने देखनी है तो वो कमांड बार के अंदर आपको विजिबल हो जाएगी। अब कमांड बार को आप एज ए फ्रेंड कंसिडर कर सकते हो जो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताएगा कि आपने जो है वो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है अगर आप इस कमांड को यूज करना चाह रहे हो। जैसे मैंने अभी लाइन कमांड सेलेक्ट की, तो जो सबसे पहला वर्ड है वो है कमांड का नाम। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। सो ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ऑटोकैड कि आपने पहला पॉइंट जो है वो स्पेसिफाई करना है। ठीक है, जैसे ही आप कोई पहला पॉइंट स्पेसिफाई कर दोगे उसके बाद ऑटोकैड आपको जो नेक्स्ट डायरेक्शन है वो प्रोवाइड करेगा कि स्पेसिफाई दी नेक्स्ट पॉइंट, यानी अगला पॉइंट आप स्पेसिफाई करो। ठीक है, और अनडू, यू कैन अनडू इट एज वेल। अब जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी और कमांड से बाहर आ गया, तो आपने जो रिसेंट कमांड यूज की है वो आप इस एरो पे क्लिक करके यहां से चेक कर सकते हो। ठीक है, ये हमने कमांड इसमें अभी यूज की थी। ठीक है, सो कमांड बार आपको काफी सारे ऑप्शंस जो हैं वो प्रोवाइड करता है, और अगर आपको कमांड बार विजिबल नहीं है, आप कंट्रोल 9 प्रेस करके उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। और सेम कंट्रोल 9 शॉर्टकट जो है वो आपका उसको डिसेबल करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको जो चीज समझनी है वो है सबसे पहले आपका स्टेटस बार। सो स्टेटस बार के अंदर वो सारी कमांड्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी ड्राइंग करने में। अब डायरेक्टली ड्राइंग में ये जो स्टेटस बार की कमांड्स हैं ये आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगी। ठीक है, ये असिस्टिंग कमांड्स हैं। जैसे अगर आपने रेस्ट्रिक्ट करना है कर्सर को, अगर आपने सिर्फ 90 डिग्रीज पे ड्रॉ करना है, अगर आपने सिर्फ 30 डिग्रीज पे ड्रॉ करना है, सो ये सारी रेस्ट्रिक्शंस आप जो हैं वो स्टेटस बार के अंदर लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने कोई कमांड सेलेक्ट की हुई है, जैसे मान लीजिए मैं एल लाइन यहां से सेलेक्ट करता हूँ। सो जो आपको क्रॉस हेयर्स, जो आप ये प्लस साइन देख रहे हो जो कर्सर मेरा मूव हो रहा है, इसको हम क्रॉस क्रॉस हेयर्स बोलते हैं। ठीक है, अगर आपने इस क्रॉस हेयर के पास वाला जो ऑप्शन आपको विजिबल हो रहा है, जो डायरेक्शन आपको विजिबल हो रही है, अगर आपने इसको डिसेबल करना है तो ये आपको कमांड जो है वो बेसिकली स्टेटस बार के अंदर मिलेगी। इसको हम बोलते हैं डायनेमिक इनपुट। सो ये वाला डायनेमिक इनपुट का आपका ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करके इसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ एक सेटिंग्स जो हमारा वर्क स्पेस सेटिंग्स है वो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ यूनिट एडजस्टमेंट के भी ऑप्शन हैं, और समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि कोई स्टेटस बार की कमांड आपको विजिबल ना हो। सो उस केस में आप क्या करोगे, ये जो तीन लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं उस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे सारी कमांड्स के ऑप्शंस होंगे। जो जो कमांड आप विजिबल करना चाह रहे हैं सिंपली उसको आप एक्टिवेट कर लीजिए और वो कमांड आपकी स्टेटस बार के अंदर विजिबल हो जाएगी। ये है हमारा बेसिक इंटरफेस सेटिंग्स जो हमारे पास है। इन जनरल जो आप टूल बार लेफ्ट साइड में देखते हो वो होता है आपका प्रॉपर्टीज टूल बार। ठीक है, कई बार ये विजिबल होता है, कई बार नहीं होता। अगर कुछ भी आपको विजिबिलिटी से रिलेटेड चेंजेस करने हैं तो आपको व्यू टैब के अंदर मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ से आप प्रॉपर्टीज जो बार है उसको आप एक्टिवेट कर सकते हो, डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। ठीक है, ये सारी हो गई आपकी बेसिक, बहुत बेसिक चीजें ऑटोकैड के बारे में जो किसी भी ऑटोकैड पढ़ने या ऑटोकैड यूज करने वाले पर्सन को पता होनी चाहिए। अब उसके बाद आता है कि अगर आपको ऑटोकैड की जो थीम है वो नहीं पसंद है, आप
इसका जो वर्क स्पेस जो मैंने व्हाइट किया हुआ है, आपको व्हाइट नहीं पसंद है, या फिर इसकी जो ब्लैक कलर की थीम आपको ऊपर रिबन दिखाई दे रहा है वो आपका विजिबल नहीं है, तो वो आपका विजिबिलिटी आपको प्रॉपर नहीं लग रही है, तो आप क्या करोगे, एप्लीकेशन बटन पे जाके ऑप्शंस में डिस्प्ले सेटिंग्स आपकी होंगी, उनको आप एडजस्ट करके सारी चीजें सेट कर पाओगे। ठीक है, पहले मैं इस कमांड से बाहर आता हूं। हाँ, एक चीज और, अगर आपको रिबन विजिबल नहीं है, ठीक है, तो आपने जो कमांड यूज करनी है वो है RIBBON, रिबन। ठीक है, अब मैं इसको अगर क्लोज करना चाहूं तो मैं यूज करूंगा रिबन क्लोज। अब रिबन आपका विजिबिलिटी से हट चुका है। ठीक है, और अगर मैंने इसको फिर से एक्टिवेट करना है तो सिंपली टाइप रिबन एंड एंटर, और रिबन आपका वापस विजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये सारी हमारी बेसिक सेटिंग्स थी। अब ऑप्शंस की बात आती है। सो ऑप्शंस पे क्लिक करें, आपका एक नई टैब खुल जाएगी जिसमें डिफॉल्ट आपका जो वर्किंग ड्राइंग है उसके सारे ऑप्शंस आपको विजिबल होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूं कि ये जो ऑटोकैड का इंटरफेस है ये मुझे लाइट दिखे, तो लाइट थीम में यूज कर सकता हूं, और जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे ये जो थीम है ये आपकी लाइट कलर की हो जाएगी। ठीक है, अब आता है जो आपका ड्राइंग एरिया है उसका कलर, अगर आपने एडजस्ट करना है तो आप यहाँ से कलर्स में जाके एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है, जो भी आप कलर यूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लैक, सो अप्लाई एंड क्लोज, और आपका जो ड्राइंग एरिया है वो ब्लैक हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो लाइन है वो ब्लैक से वाइट चेंज हो जाएंगी। ठीक है, फिर बहुत सारे यूजर प्रेफरेंसेस सेटिंग्स हैं जो इसके अंदर हम कर सकते हैं, ये हम आगे किसी वीडियो के अंदर इन डिटेल करेंगे। सो आई होप आपको ये इंटरफेस से रिलेटेड वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा तो प्लीज़ फीडबैक प्रोवाइड करें, और अगर मुझे कुछ इम्प्रूव करना चाहिए सो उसका भी आप फीडबैक प्रोवाइड करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, एंड आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू।